हेलो एंड वेलकम टू जीएस बाय एसएम चैनल। ये हमारे जनरल साइंस का दूसरा वीडियो है, तो इधर उधर की बात नहीं करते, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट आप पहले पढ़ना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है? टाइप्स ऑफ सेल हमारे दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। वन बाय वन आइए जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक में हमारे जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्म। इसमें ये लैक करता है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल, हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। वो नेकेड मतलब है कि इसके वही मेम्ब्रेन नहीं है इसके चारों आसपास, तो इसको नेकेड कहते हैं। एंड सर्कुलर विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यही है रीज़न नेकेड कहलाने का। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं होते हैं। इन सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये सब क्या चीज़ें हैं? न्यूक्लियस क्या होता है, और ये जो आपका मेम्ब्रेन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी। फ़िलहाल अभी ये देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलुलर होता है। इनमें किसी भी तरह का मेम्ब्रेन नहीं होता है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो न्यूक्लियस में जो है वो बिना किसी मेम्ब्रेन के है, और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं। तो ऐसे सेल्स जिनमें ये सारी चीज़ें होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। अब देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनको हम ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। ट्रू न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन्स हैं। और इनमें जो हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स जैसे जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनल्स हैं, ये भी होते हैं। इनके अंदर एक साइटोस्केलेटन होता है। इसके अंदर जो यूकैरियोटिक सेल्स में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसमें साइटोस्केलेटन भी होता है, जो इस यूकैरियोटिक सेल को एक परफेक्ट शेप देता है। अब ये होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल्स। अभी हम देखते हैं कि जो हमारा सेल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ठीक है। तो एक सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपार्टमेंट्स होते हैं। अभी हम बता रहे थे ना यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, तो ये सेल ऑर्गेनल्स वही कंपार्टमेंट होते हैं। कुछ स्पेसिफिक कंपार्टमेंट्स को ही हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, और यही सारे ऑर्गेनल्स एक साथ जब मिलते हैं तो ये सेल कहलाते हैं। दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट सेल। अब देखते हैं कि हमारे सेल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। जनरली 3 पार्ट्स होते हैं, फिर बाकी चीज़ें जो होती हैं इनके अलावा होती हैं। मतलब कोई भी सेल होगा वो प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा, उसके अंदर ये 3 चीज़ें होंगी। अब ये क्या क्या हैं 3 चीज़ें? एक तो होती है इसकी आउटर कवरिंग, ठीक है, जिसमें सेल वॉल होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है, बट सेल वॉल हमारा सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। ये हम अभी आगे देखेंगे। इसके बाद आते हैं प्रोटोप्लाज्म, सेकंड चीज़ होती है। इसे फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल कहते हैं। एक सेल होता है, उसके अंदर जितनी भी लिक्विड की तरह कुछ एक कंटेंट भरा होता है, वही हमारा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रोटोप्लाज्म टर्म को किसने कॉइन किया था। और उसके बाद आता है सेल ऑर्गेनल्स। जैसे ही बताया था मैंने आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, राइबोसोम्स हो गया, ऐसे बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं हमारे सेल के अंदर। सो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से कि आउटर कवरिंग क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं। थैंक यू।